Hello friends, welcome to my channel. Today again we are here to discuss the CCNP topics. As you know, we have already completed 8 and 9 classes and we are continue to learning the STP. So आज हम लोग जो लर्न करेंगे आपको पता है कि हम लोगों ने STP लर्न कर लिया, RSTP डिस्कस कर लिया, PBST डिस्कस कर लिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे STP के डिफरेंट डिफरेंट एडवांस फीचर्स और सम सिक्योरिटी फीचर्स। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि अगर हमारे एनवायरनमेंट में इस तरह का कोई रिडंडेंट L2 एनवायरनमेंट है, दैट मीन स्विचिंग एनवायरनमेंट में अगर हमारे पास कोई भी रिडंडेंसी इस तरह की है, तो यहाँ पर क्या होता है, लूप को अवॉइड करने के लिए एसटीपी रन होता है। एसटीपी का कोई भी फ्लेवर रन हो सकता है, आरएसटीपी, पीबीएसटी और नॉर्मल एसटीपी एज पर द रिक्वायरमेंट। वट जैसा आपको पता है कि एसटीपी क्या करता है, कैलकुलेट करता है L2 एनवायरनमेंट को, तो देयर इज अ कन्वर्जेंस टाइम। अगर नॉर्मल एसटीपी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 50 सेकेंड का टाइम लेता है पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में जाने पे, दैट मीन्स जिसमें एक्चुअल डाटा ट्रांसफर हो सकता है। आरएसटीपी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 10 सेकेंड का टाइम लेता है फॉरवर्डिंग स्टेट में जाने पे। ये कैलकुलेशन किस केस में एसटीपी हमें रिक्वायर्ड होता है, अगर स्विचिंग एनवायरनमेंट है और कनेक्टिविटी रिडंडेंट है। बट एसटीपी जो रन होता है वो होल स्विच पर रन होता है। अगर ये स्विच है, इस होल स्विच पर वो एल्गोरिथम चल रही है। प्रॉब्लम क्या आती है कि जिन स्विचेज पर या जिन पोर्ट पर मेरा यूजर कनेक्टेड है, सपोज आपका ये एक पोर्ट है जहां पर एक यूजर कनेक्टेड है। अब यूजर कनेक्टेड है तो यूजर से कभी भी बीपीडीयू नहीं आएगा। बीपीडी किससे आएगा? ओनली फ्रॉम स्विच। बीपीडी कौन सेंड करता है? स्विच सेंड करता है, से ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो जब हमें पता है कि हमारा जो पीसी है वो कभी भी क्या नहीं देगा, कभी भी हमें बीपीडीयू नहीं देगा, तो फिर हम उस पर एसटीपी क्यों चला रहे हैं? उस पोर्ट को क्यों 50 सेकंड और 10 सेकंड तक वेट करा रहे हैं? उसकी फॉरवर्डिंग कंडीशन को इमीडिएट फॉरवर्डिंग कंडीशन में क्यों नहीं जा रहे हैं? राइट? तो ये एक ड्रॉबैक था। इस ड्रॉबैक को सॉर्ट इट आउट करने के लिए एक फीचर आया, दैट इज कॉल्ड पोर्ट फास्ट। पोर्ट फास्ट क्या करता है? पोर्ट फास्ट आपको बोलता है कि जिन पोर्ट्स पर आपको पता है कि एज डिवाइस कनेक्ट होनी है, या यू कैन से कि आपको पता है यहाँ पर यूजर कनेक्ट होगा, यहाँ पर कोई भी स्विच कनेक्ट नहीं होगा, इस पोर्ट पर कोई भी बीपीडीयू रिसीव नहीं होगा, देन यू कैन पुट दैट पोर्ट अंडर द पोर्ट फास्ट। उसकी स्टेट क्या कर सकते हो? पोर्ट फास्ट। पोर्ट फास्ट करेगा क्या? पोर्ट फास्ट उस पोर्ट को इमीडिएट बेसिस पे उसकी लिसनिंग और लर्निंग जो स्टेट है उनको बाईपास करेगा और तुरंत उसको किस कंडीशन में भेज देगा? फॉरवर्डिंग कंडीशन में भेज देगा। ओके, तो पोर्ट फास्ट का फीचर क्या हुआ कि पोर्ट फास्ट हम कहां लगाएंगे? जिन पोर्ट्स पर एंड यूजर मशीन्स कनेक्ट होगी या वो डिवाइस कनेक्ट होगी जिससे हमें बीपीयू एक्सपेक्टेड नहीं है, उस पोर्ट को डायरेक्टली फॉरवर्डिंग स्टेट में भेजने के लिए हम क्या चला देते हैं? पोर्ट फास्ट चला देते हैं, सो दैट वो लिसनिंग और लर्निंग में नहीं जाएगा, सीधे फॉरवर्डिंग में जाएगा। कन्वर्जेंस टाइम क्या होगा? इमीडिएट होगा। राइट? तो ये हमारा क्या हो गया? पोर्ट फास्ट। क्लियर हुआ? अब बात आती है, सपोज मैंने क्या किया, मैंने पोर्ट फास्ट इनेबल कर दिया। पोर्ट फास्ट इनेबल करने के बाद अब एक ड्रॉबैक भी है। सपोज मैंने यहाँ एक पोर्ट था, इस पोर्ट पर पोस्ट फास्ट इनेबल किया, मुझे एक्सपेक्टेड था कि मैं ये मशीन कनेक्ट करूंगा। वट वाई मिस्टेक, किसी ने यहाँ पर एक क्या कनेक्ट कर दिया? स्विच कनेक्ट कर दिया इस तरह से। तब क्या होगा? इस पर बीपीडीयू आ जाएगा, क्योंकि स्विच कनेक्ट हो गया। अब स्विच क्या भेजेगा? स्विच बीपीडीयू भेजेगा। जब स्विच बीपीडीयू भेजेगा तो फिर क्या होगा? अगेन ये तो एसटीपी में है नहीं, तो क्या होगी? लूप आने के चांस। उस कंडीशन में हम कुछ सिक्योरिटी लगा देते हैं। दैट मीन्स वो पोर्ट जहां हमें बीपीडीयू एक्सपेक्टेड नहीं है, जिस पर हमें पता है कि यहाँ पर कोई भी स्विच कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि स्विच हमेशा आपको पता है एज पर डिजाइन ही कनेक्ट होंगे, उस पोर्ट को आप किस में डाल दोगे? बीपीडीयू गार्ड। मींस जिस पोर्ट पर आपको आपने पोर्ट फास्ट इनेबल कर रखा है, दैट मींस उस पर आपको कोई भी बीपीडीयू एक्सपेक्टेड नहीं है, तो उस पर सेफर साइड सिक्योरिटी पर्पज से कि कोई लूप ना आए, अगर अननेसेसरी और बाई मिस्टेक कोई स्विच कनेक्ट कर दे, उस पोर्ट पर आप क्या इनेबल कर दोगे? बीपीडीयू गार्ड। बीपीडीयू गार्ड जैसे ही आप उस पोर्ट पर इनेबल करोगे,
और बाई मिस्टेक अगर मैं यहाँ पर क्या कनेक्ट कर देता हूँ, कोई स्विच कनेक्ट कर देता हूँ, तो बीपीडी गार्ड क्या करेगा, मेरे इस पोर्ट को डिसेबल कर देगा, दैट मीन्स एरर डिसेबल कंडीशन में डाल देगा, राइट। इस पोर्ट पर कभी भी कोई भी डेटा फॉरवर्ड नहीं होगा। तो क्या होगा, अगर बाई मिस्टेक भी कोई यूजर एज पोर्ट पर, जहां पोर्ट फास्ट इनेबल्ड है, अगर कोई बीपीडीयू ट्रांसमिटेड डिवाइस लगा देता है या कोई स्विच लगा देता है, तो बीपीडी गार्ड उसको भी क्या कर देता है, एरर डिसेबल स्टेट में डाल देता है। बीपीडी गार्ड को हम होस्ट स्विच पे भी इनेबल कर सकते हैं और पर इंटरफेस भी इनेबल कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। तो हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो हमने पढ़ा पोर्ट फास्ट और एक पढ़ा बीपीडी गार्ड। अब पोर्ट फास्ट और बीपीडी गार्ड काम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पर। सपोज ये आपके पास एक डायग्राम है, राइट। यहाँ पर ये सारे स्विच आपस में कनेक्टेड है, एसटीपी रन हो रहा है और ये देखो यहाँ पर ब्लॉकिंग कंडीशन में। व्हाट मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर इस पोर्ट पर, सपोज ये कौन सा पोर्ट है, फास्ट ईथरनेट 0/3। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि फास्ट ईथरनेट 0/3 पर क्या होगा, एक एज मशीन लगी हुई है। तो मैं गया कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/3 और इसको मैं क्या बना दूंगा, स्पैनिंग ट्री और पोर्ट फास्ट। मैंने इस पर क्या इनेबल कर दिया, पोर्ट फास्ट इनेबल कर दिया। पोर्ट फास्ट जैसे ही आप इनेबल करोगे तो वो क्या हो जाएगा, देखो ये आपको दे भी रहा है, आपको एक वार्निंग देता है कि पोर्ट फास्ट शुड ओनली बी इनेबल्स ऑन द पोर्ट्स कनेक्टेड टू अ सिंगल होस्ट। मींस पोर्ट फास्ट आप सिर्फ वहां इनेबल करो जहां सिंगल होस्ट, दैट मींस कि आपकी एंड यूजर डिवाइस कनेक्टेड है। अगर उस पर आपने हब, स्विच, ब्रिज कोई ऐसी डिवाइस कनेक्ट कर दी और पोर्ट फास्ट इनेबल है, तो वहां टेम्परेरी क्या आ सकता है, आपका लूप आ सकता है। क्यों, क्योंकि आपने पोर्ट फास्ट लगा दिया, वो लिसनिंग लर्निंग स्टेट में जाएगा नहीं और एसटीपी उस तरह से कैलकुलेशन नहीं करेगा और आने के चांस होंगे। बट हमने कहा नहीं, हमारी यहाँ पे यूजर मशीन कनेक्टेड है, दैट इज द रीजन वी हैव इनेबल्ड द पोर्ट फास्ट। ओके, अगर आप देखेंगे सो स्पैनिंग ट्री वगैरह, तो आपका जो फास्ट ईथरनेट 0/3 है वो किस कंडीशन में है, डेजिग्नेटेड है, दैट मीन्स फॉरवर्डिंग कंडीशन में। क्लियर हो गया। अब कंसर्न आता है कि अगर बाई मिस्टेक मैंने इस पोर्ट पर कोई भी स्विच लगा दिया तो क्या होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने किया फास्ट ईथरनेट 0/3 और इस पर लगाया स्पैनिंग ट्री और क्या इनेबल कर दिया, बीपीडी गार्ड, और उसको क्या कर दिया, इनेबल। अभी बीपीडी गार्ड कोई भी काम नहीं कर रहा होगा क्योंकि उस पर बीपीडी रिसीव नहीं हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आपका जो फास्ट ईथरनेट 3 का स्टेटस है वो क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल क्या है कि वो अप है। सो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/3 कनेक्टेड है, अप है, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं। हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, यानी कि मशीन को हटा देते हैं और हम क्या कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर एक स्विच लाते हैं और यहाँ पर स्विच कनेक्ट करते हैं। देखेंगे कि बीपीडी गार्ड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इसको किस पोर्ट पर लगा दिया, फास्ट ईथरनेट 0/3 पर। ओके, अब इसको चलने देते हैं। अगर आपको दिख रहा हो ये पोर्ट क्या हो गया, रेड हो गया। चलो लॉग्स देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे सो लॉग, सो लॉग नहीं, यहाँ पर आपको टर्मिनल पे ही आ गया। अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जैसे ही हमने वहां पर स्विच कनेक्ट किया, ये क्या कह रहा है, फास्ट ईथरनेट 0/3 चेंज स्टेट अप। अब यहाँ पर इसने क्या बोला, स्पैनिंग ट्री ब्लॉक बीपीडी है। बीपीडी गार्ड ने क्या कर दिया, इसको ब्लॉक। क्यों, रिसीव द बीपीडी ऑन द पोर्ट फास्ट ईथरनेट 0/3, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था, इसीलिए हमने इसको पोर्ट फास्ट में डाला था कि भैया हमारी एंड यूजर डिवाइस कनेक्ट होगी। और बाई मिस्टेक किसी ने कनेक्ट कर दिया तो बीपीडी गार्ड जो था उसने अपना रिएक्शन शुरू कर दिया, वो इसको आगे भेजने ही नहीं देगा टू अवॉइड द लूप। अब यहाँ पर बीपीडी गार्ड इनेबल हो गया और उसने पोर्ट को क्या कर दिया, डिसेबल। इसीलिए पोर्ट किस स्टेट में चला गया, एरर डिसेबल स्टेट में। अब हम देखते हैं पोर्ट का स्टेटस, कौन से पोर्ट का, इंटर, एरर डिसेबल है, राइट। अब आपको इनेबल करना है तो आपको क्या करना होगा, कॉन्फिग टी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/3 और इसको क्या कर दोगे, पोर्ट को नो सेट। और जब पोर्ट को नो सेट करेंगे तब ये पोर्ट क्या हो जाएगा, अप आ जाएगा। एरर डिसेबल सेट नो सेट करने के बाद ये वहां से अप आ जाएगा। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 और करेंगे सेट और फिर करेंगे नो सेट, सॉरी नो सेट,
तो पोर्ट क्या हो जाएगा, अपने आप अप आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैनुअली। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि पोर्ट फास्ट कैसे काम करता है, और अगर पोर्ट फास्ट इनेबल्ड पोर्ट पर अगर बीपीडीयू आ जाता है तो उस बीपीडीयू को किस तरह से हम लोग अवॉइड करें सो दैट हमारे L2 एनवायरनमेंट में कोई भी लूप ना आए। अब इसके बाद दो चीजें और आती है, जैसे बीपीडी गार्ड के बाद आता है बीपीडीयू एरर रिकवरी। जैसे अभी हमने क्या किया, जैसे ही बीपीडीयू का एरर आया तो हमने मैनुअली जाके सट नो सट किया, बट हम ऑटोमेटिक एरर डिसेबल रिकवरी का इंटरवल टाइम इनेबल कर सकते हैं कि आफ्टर अ टाइम, आफ्टर 10 सेकेंड 20 सेकेंड मेरा पोर्ट डिसेबल है एंड देन वो रिकवर हो जाए। राइट, तो इस तरह से हमने दो चीजें पढ़ी, एक हमने पढ़ा पोर्ट फास्ट और बीपीडी गार्ड। सो आई थिंक आप लोगों को बीपीडी गार्ड और पोर्ट फास्ट का फंक्शन समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये पोर्ट फास्ट और बीपीडी गार्ड समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।